प्यार से कहना धन निरंकार जी महापुरुषों। मैं आज आपके सामने एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका विषय है दीनों का मसीहा। स्कूल के बच्चों की पिकनिक निकली। 40 विद्यार्थी एवं 3 शिक्षक। बच्चों ने साथ में टिफिन लिए गांव के बाहर पहाड़ी पर प्रकृति के सुंदर वातावरण में खेलने और दोपहर को सहभोजन का आनंद लेकर शाम को वापस आने का निर्णय हुआ था। चलते चलते अवसर करते बच्चे गांव के बाहर पहाड़ के नीचे पहुंचे। पास एक कुआं था। कुआं का पानी पीकर शरीर की प्यास बुझाई, हाथ पैर धोए और फिर उत्साह के साथ पहाड़ी पर चढ़ने लगे। पहाड़ी के ऊपर पहुंचकर सभी ने अपने अपनी टिप्पण एक पेड़ के नीचे रखी। लंगोरी, आटी पाटी इत्यादि खेल खेल कर थक गए। दोपहर को सहभोजन के पश्चात सभी ने विश्राम किया। शाम होने वाली थी। अंधकार होने से पहले सभी को घर लौटना था। शिक्षकों ने बच्चों को कतार में खड़ा करके गिनती की, परंतु यहाँ क्या, आते समय 40 बच्चे थे, परंतु अब केवल 39 बच्चे हो रहे हैं। एक बच्चा कम, या 40वां बच्चा कहाँ गया होगा? नाना प्रकार की शंकाएं मन में आने लगी। पूरे दिन का आनंद समाप्त होने लगा। सभी के चेहरे चिंताग्रस्त होने लगे। मित्रों, या 40वां बच्चा था श्याम। जिस वक्त सभी बच्चे पिकनिक का आनंद लूट रहे थे, उस समय श्याम दीन दुखियों का मसीहा बनकर एक कुष्ठ रोगी की सेवा कर रहा था। जिस समय बच्चे पहाड़ी के नीचे पहुंचकर कुएं का ठंडा पानी पीकर अपनी प्यास बुझा रहे थे, उस समय वहां एक असहाय कुष्ठ रोगी व्यक्ति वेदना से तड़पते हुए पानी की याचना कर रहा था। 39 बच्चों ने उसकी पुकार नहीं सुनी, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, परंतु उस 40वें विद्यार्थी का हृदय उस कुष्ठ रोगी की वेदना से व्यथित हो गया। बच्चे पानी पीकर चले गए, परंतु श्याम के कदम नहीं उठे। उसने कुष्ठ रोगी को पानी पिलाया, प्यार से उसका हालचाल पूछा। श्याम ने पूछा, बाबा, बहुत पीड़ा हो रही है क्या? दीजिए, मैं आपके जख्मों पर धोकर पट्टी बांध देता हूँ। कुष्ठ रोगी के हाथ पैर की उंगलियां झड़ गई थी, जख्म हो गए थे, पर उन पर मक्खियां बैठ रही थी। श्याम ने उसके जख्मों को हल्के से धोकर उन पर पट्टी बांध दी। कुएं से पानी लाकर उसके हाथ पैर एवं अन्य अंग पोंछ दिए। अपने साथ लाया हुआ भोजन भी उसे खिला दिया। कुष्ठ रोगी बहुत दिनों से भूखा था तथा अपने जख्मों पर बैठने वाली मक्खियों से परेशान था। अब उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके चेहरे पर कृतज्ञता के भाव झलक रहे थे। श्याम ने कहा, बाबा, अब कैसा लग रहा है? कुष्ठ रोगी बोला, बेटा, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम कोई साधारण बालक नहीं हो सकते, अवश्य ही तुम कोई दैवी पुरुष हो। बेटा, बड़ा होकर तुम्हारी बहुत ख्याति बढ़ेगी। कुष्ठ रोगी के शब्द अक्षरंश सही साबित हुए। यह बालक श्याम बड़ा होकर साने गुरुजी के नाम से विख्यात हुआ और दीन दुखियों का मसीहा कहलाया। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।